वेलकम टू डीएचपी न्यूज चैनल। आज है 21 दिसंबर 2020, दिन सोमवार। जानेंगे हिमाचल की हर बड़ी खबर। तो बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब जानेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। सुसाइड पॉइंट पर सेल्फी लेने के चक्कर में गिरी महिला पर्यटक, मौत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कल्पा के समीप रोगी सुसाइड पॉइंट पर एक महिला सैलानी की ढांक में गिरने से मौत हो गई। यह घटना शनिवार देर शाम को हुई। शुरुआती जांच में सेल्फी लेने के चक्कर में गिरकर महिला की मौत होने की बात कही जा रही है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और क्यूआरटी टीम ने महिला को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। एसडीएम कल्पा डॉक्टर अविंद्र शर्मा ने बताया कि रविवार को दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर गहरी खाई से महिला का शव निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कसोल के छलाल में रेव पार्टी पर पुलिस की दबिश, 3 लोग गिरफ्तार। पर्यटन स्थल कसोल के समीप छलाल गांव में एक कैफे में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने शनिवार देर रात 1:15 दबिश दी। जिले में नाइट कर्फ्यू के बावजूद यह पार्टी चल रही थी। इसमें विदेशी पर्यटकों सहित करीब 150 लोग डीजे पर नाच रहे थे। पुलिस ने रेव पार्टी आयोजित करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजे का सामान भी जब्त कर लिया है। हिमाचल का औसतन हर तीसरा आदमी पीता है शराब और खाता है तंबाकू, पत्नियों पर बड़ा अत्याचार। हिमाचल प्रदेश में शादीशुदा महिलाओं के प्रति पतियों की घरेलू हिंसा की वारदातें पिछले कुछ सालों में बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ अन्य तरह की घरेलू हिंसाओं में शहरी और ग्रामीण स्तर पर कमी भी आई है। वहीं प्रदेश में औसतन हर तीसरा आदमी शराब और तंबाकू का सेवन करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हर 5 साल पर जारी होने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो ऐसे खुलासे हालिया रिपोर्ट में मिलते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 49 साल की शादीशुदा महिलाओं पर उनके पतियों ने किसी न किसी तरह की हिंसा की। शहरी इलाकों में जहां 6% महिलाओं ने बताया कि उनके पतियों ने उनसे हिंसा की है, वहीं ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाएं 8.7% रही। यानी शहरों के मुकाबले गाँवों में हिंसा ज़्यादा दिखी और कई महिलाएं तो चुपचाप ये हिंसा सहती हैं। अधिकतर मामले तो सामने भी नहीं आते हैं। हिमाचल में 94% महिलाएं लेती हैं घरों से जुड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश की 94% महिलाएं घरों में खरीद फरोख्त से जुड़े फैसले खुद लेती हैं। केंद्र सरकार से जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वर्ष 2015-16 के मुकाबले इन आंकड़ों में 3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। परिजन रिश्तेदारों के पास जाने और अपनी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी फैसले लेने को भी महिलाएं स्वतंत्र हैं। एक घर में बना दिए 60 मतदाता, वोटरों में 11 मुर्दे भी, जांच शुरू। अपील का समय निकलने के बाद सुंदरनगर के सलाह वार्ड की वोटर लिस्ट में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। इस लिस्ट में एक ही वोटर के 32 जगह फोटो छाप दिए गए हैं। कई ऐसे वोटर भी हैं जो काफ़ी समय पहले मर चुके हैं। वहीं एक मकान में ही 60 वोट बना दिए गए हैं। इसकी शिकायत उपायुक्त मंडी से की गई है और मामला सामने आने के बाद उपायुक्त मंडी ने एसडीएम सुंदरनगर को जांच के आदेश दिए हैं। मामला चुनाव आयोग को भी शुद्धि के लिए भेजा है। शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि नगर परिषद के चुनाव में अपने चहेते प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है। मतदाता सूची में एक ही मकान में 60 प्रवासियों के वोट बने हैं। इसे काटने के लिए पहले ही आवेदन किया गया था, लेकिन अंतिम प्रकाशित सूची में ये नाम काटे नहीं गए हैं। मतदाता सूचियां तैयार, जल्द हो सकता है पंचायत चुनाव का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में सभी पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली हैं और अब राज्य चुनाव आयोग 1-2 दिन के भीतर पंचायत चुनाव का ऐलान कर सकता है। आयोग ने बची मतदाता सूचियों को अपने स्तर पर प्रकाशित करने को कह दिया है। राज्य की शेष 115 पंचायतों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन अपने अपने क्षेत्रों में ही कराने को कहा है। इस दिशा में आयोग ने सभी संबंधित उपायुक्तों को देरी न करने के निर्देश देते हुए पत्र भेजे हैं। परिवार ने कब्जाए सरकारी जमीन तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। हिमाचल प्रदेश में दादा दादी, माता पिता या पुत्र और अविवाहित बेटी ने अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उस परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोग पंचायत चुनाव लड़ने का सपना भूल जाएं। नामांकन के साथ प्रत्याशी को ऐसे मामलों में संलिप्त न होने का शपथ पत्र देना होगा। अगर कोई इन मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। निजी स्कूलों के खिलाफ फिर से निदेशालय को घेरेंगे अभिभावक। निजी स्कूलों के खिलाफ सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय का अभिभावक दोबारा से घेराव करेंगे।
सिर्फ ट्यूशन वसूली के आदेश जारी करने की मांग को लेकर अभिभावक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले सोमवार दोपहर को उच्च शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन होगा। मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के बयान देने के बाद भी अफसरशाही अमल नहीं कर रही है। इसके चलते मंत्री के बयान संदेह के घेरे में आ गया है। मंच के पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा कि ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेस सहित सभी तरह के चार्जेस पर रोक लगाने के लिए जल्द से जल्द अधिसूचना जारी होनी चाहिए। जनवरी में गठित होने वाली 389 नई पंचायतों को कहां बैठाएगी हिमाचल सरकार। जनवरी में गठित होने वाली 389 नई ग्राम पंचायतों की समिति को हिमाचल प्रदेश सरकार कहां बैठाएगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन नई ग्राम पंचायतों के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। विभाग अभी तक यह फैसला भी नहीं ले पाया है कि अगर इन पंचायतों के लिए किराए के भवन लेने होंगे तो इसके बजट का प्रावधान कैसे होगा। प्रदेश में पंचायती राज के तहत 3615 ग्राम पंचायतों के चुनाव जनवरी में होने जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश भर में बनाई गई 389 ग्राम पंचायतों की समिति का गठन भी होगा। पंचायती राज ने आनन फानन में नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन नई समिति के स्टाफ, फर्नीचर और भवन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हर रोज जान जोखिम में डाल शहर पहुंचते हैं इस गांव के बाशिंदे। हिमाचल के चंबा जिले में विकास खंड महिला के तहत ग्राम पंचायत बढ़िया कोठी के गांव तड़ग्रां के बाशिंदे हर रोज जान जोखिम में डालकर कामकाज के लिए शहर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि रावी नदी पर यहाँ के लिए आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इस कारण लोगों को झूला पुल से आवाजाही करनी पड़ती है, जिसमें हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यही नहीं, स्कूल के बच्चों को भी इस झूला पुल से होकर हर रोज स्कूल जाना होता है। कई बार झूला पुल में स्कूल के बच्चे भी फंस चुके हैं। साथ ही कई हादसों में लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके आज तक प्रशासन और किसी भी सरकार ने तड़ग्रा के लोगों का इस दर्द को नहीं जाना। लोगों का कहना है कि वह पिछले 15 सालों से इस मांग को हर स्तर पर उठा चुके हैं, मगर आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को देना होगा शपथ पत्र। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को इस बार आयोग ने शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। शपथ पत्र देने के बाद ही चुनाव आयोग आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने देगा। हिमाचल में पंचायती संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव लड़ने से पहले राज्य चुनाव आयोग शपथ पत्र मांगेगा, ताकि उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड आयोग के पास रह सके। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से पहले नामांकन पत्र भराते समय फॉर्म पर सारे केसों की विस्तृत जानकारी ली जाती थी, लेकिन इस बार आपराधिक मामलों का पूरा विवरण शपथ पत्र में लिया जाएगा। डॉक्टर सौरभ का नीट सुपर स्पेशलाइजेशन में देश में 100वां रैंक। जिला किन्नौर के ठंगी गांव के डॉक्टर सौरभ नेगी ने नीट सुपर स्पेशलाइजेशन में ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन एग्जाम में 100वां रैंक हासिल किया है। डॉक्टर सौरभ का MCH यूरोलॉजी में देश के प्रतिष्ठित अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल SMS जयपुर चयन हुआ है। यह हॉस्पिटल देश के टॉप 20 रैंक में भी आता है और राजस्थान का यह नंबर 1 अस्पताल है। 1.816 किलो चरस के साथ महाराष्ट्र के 2 युवक गिरफ्तार। कुल्लू पुलिस ने बजोरा और खलाड़ा नाला में करीब 3.671 किलो चरस पकड़ने में सफलता हासिल की है। बजोरा में बस तलाशी के दौरान महाराष्ट्र के 2 युवकों से 1.816 किलो चरस बरामद हुई। खलाड़ नाला में भी शीशा माटी की तरफ से आ रहे 2 युवकों की तलाशी के दौरान उनके पास कैरी बैग में 1 किलो 855 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल देश भर में प्रथम। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी से जून महीने तक जारी क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के आंकड़ों में हिमाचल को देश भर में प्रथम आंका है। वहीं प्रदेश में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में जिला स्तर पर जारी आंकड़ों में हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है। भारत सरकार द्वारा यह आंकलन 9 विभिन्न मापदंडों पर किया गया है। ड्राइविंग टेस्ट में छूटे अभ्यर्थियों को दोबारा मिलेगा मौका, जाने नई तिथि। हिमाचल में पथ परिवहन निगम की भर्ती प्रक्रिया में ड्राइविंग टेस्ट में किन्हीं कारणों से हिस्सा न ले पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। निगम प्रबंधन ऐसे अभ्यर्थियों को एक बार फिर मौका देने जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में छूट गए उम्मीदवार 28 दिसंबर को फिर से प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। निगम प्रबंधन शिमला मंडल DM ने 1 से 15 दिसंबर तक ड्राइविंग टेस्ट में भाग नहीं ले सके अभ्यर्थियों से 28 दिसंबर को अपने मूल दस्तावेजों के साथ मंडलीय कर्मशाला तारा देवी में सुबह 9 बजे पहुंचने की अपील की है। ऊना की सोनिका वशिष्ठ बनी मिस हिमाचल। ऊना जिला मुख्यालय के चंद्रलोक कॉलोनी में रहने वाली सोनिका वशिष्ठ ने फिटनेस मॉडलिंग में मिस हिमाचल का खिताब अपने नाम किया है।
महज 1 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में कदम रखने वाली सोनिका ने बेहद कम समय में यह मुकाम हासिल किया है। सोनिका के पति नीतीश वशिष्ठ भी बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में खूब नाम कमा चुके हैं।